नमस्कार दोस्तों। तो साउथ अफ्रीका से एक दिल दहलाने वाला वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है और साउथ अफ्रीका की ये घटना वाकई में मतलब दिल दहला देगी। एक इलीगल बार, एक इलीगल टाइप का बार था और ये कोई ऐसी बहुत मतलब ऐसी अनोखी बात नहीं है इलीगल बार होना साउथ अफ्रीका में। मतलब भारत में भी आपको बहुत सारे इलीगल बार मिल जाएंगे, बहुत सारे देशों में ऐसे इलीगल बार होते हैं। मतलब एक इस टाइप का इलीगल बार साउथ अफ्रीका में था। कोई बार लाइसेंस वगैरह नहीं था वहाँ पर, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पर जुटते थे। वहाँ पर कुछ गनमैन ने ओपन फायरिंग कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपन फायरिंग की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये पूरी घटना बहुत ही रैंडम थी। कोई दुश्मनी नहीं, कोई मतलब ऐसा बोलचाल नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा वहाँ पर नहीं हुआ। कुछ लोग आए, गाड़ी से उतरे, देवर आर्म्ड, AK-47 थी एक के पास, एक कुछ जो उनके साथ और लोग थे उनके पास पिस्टल्स थी और उन्होंने ओपन फायरिंग कर दी ऐसे बार में रैंडम लोगों के ऊपर। इस घटना को इसीलिए थोड़ा सा टेररिज्म से भी जोड़ के देखा जा रहा है। और साउथ अफ्रीका का एक थोड़ा सा अपना कल्चर भी, एक गैंग वायलेंस का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहा है, शुरू से प्रॉब्लम रहा है। उसकी एक बहुत बड़ा कारण गोल्ड माइनिंग जो एरिया है वहाँ का, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इस वजह से भी इसको गैंग की वायलेंस के तौर पर भी देखा जा सकता है या टेररिज्म, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। अभी क्लैरिटी इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि ये एग्जैक्टली घटना किसकी है, क्या एग्जैक्टली टेररिज्म की घटना है, क्या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, उस तरीके की बात अभी सामने नहीं आ पाई है। तो इसमें ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 9 लोग की डेथ हो चुकी है और स्ट्रीट वायलेंस का ये एक और बहुत ही दर्दनाक मंजर जो है वो आप सामने देख रहे हो। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में हमने कुछ समय पहले देखा, थोड़े दिन पहले बॉन्डी बीच पर जिस तरीके से वायलेंस हुआ, यूएस में होता रहता है, और आप साउथ अफ्रीका की अब घटना सुन रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो है, ये घटनाएं कहीं ना कहीं इस बीच जो इस पूरे ईयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी समिट, वर्कशॉप समिट यहाँ पर आ चुका है, जो 19 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 22 दिसंबर तक ये वर्कशॉप चलेगा, कल इसका आखिरी दिन है। इसमें आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसे टॉप एजुकेटर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर इस वर्कशॉप समिट में आएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस वर्कशॉप समिट को अटेंड करिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो घटना हुई, 9 लोग इस घटना में मारे गए। जोहान्सबर्ग के बाहर का एरिया था जहाँ पर एक घटना हुई है, जहाँ पर एक इलीगल टाइप के बार में ओपन शूटिंग की गई। और ये इस महीने की ऐसी बड़ी दूसरी घटना है साउथ अफ्रीका में जो हो रही है। साउथ अफ्रीका में वैसे भी अगर आप पिछले 6 महीने का इतिहास, 6 महीने देखो तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं साउथ अफ्रीका में हुई हैं। एक बहुत हाई प्रोफाइल केस में एक विटनेस को सामने, कोर्ट के सामने गोली मार दी गई थी, उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो पॉलिटिकली कनेक्टेड और करप्शन का केस था, उसका विटनेस था, उसको गोली मार दी गई थी। तो दूसरी घटना बड़ी हुई थी, डीजे वारस को मारा गया था वहाँ पर। डीजे वारस वहाँ का बहुत ही फेमस रेडियो प्रेजेंटर था, उसको मारा गया था। इस तरीके की घटना बड़ी आम है, लेकिन यहाँ पर रैंडम शूटिंग जो है वो ऐसे रैंडम शूटिंग नहीं दिखती। अगर गैंग वायलेंस होता भी है तो गैंग के लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं, उसमें बीच में अगर किसी कोई आ गया या बीच में किसी को लग गई वो बात अलग होती है। लेकिन ऐसे लोगों पर रैंडम शूटिंग की घटना कम होती है साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर देखा गया कि आज संडे को, मतलब अर्ली संडे, मतलब अर्ली मॉर्निंग ये घटना की गई, जहाँ पर लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। AK-47 जैसे हथियारों से ये फायरिंग की गई। तो यहाँ पर ये मतलब मॉर्निंग के टाइम पर हुआ था और 10 लोग उसमें घायल हुए गंभीर रूप से, 9 लोगों की उसमें जान चली गई। एक्चुअली में वहाँ पर एक एरिया है, बैकर्सडेल टाउनशिप कहते हैं उस एरिया को। जोहान्सबर्ग के लगभग 40 किलोमीटर बाहर ये एरिया है, बैकर्सडेल टाउनशिप। और ये एक गोल्ड माइनिंग एरिया है। गोल्ड माइनिंग एरिया है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वहाँ पर वो काम करते हैं और वो इस इलीगल बार में आते थे। वहाँ पर उनके ऊपर ये खुलेआम फायरिंग की गई है और इसीलिए जो पुलिस है उसका कहना है कि हम इसको थोड़ा सा टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से भी जांच करें, क्योंकि काफ़ी रैंडम ये घटना हुई है। और उसके बाद दिसंबर 6 की एक घटना है जो साउथ अफ्रीका में एक बार और हुई थी, जिसमें 3 साल का बच्चे की भी जान चली गई थी। 6 दिसंबर को भी इसी तरीके से रैंडमली शूटिंग हुई थी। इसी तरीके से एक इलीगल बार में शूटिंग हुई थी। वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, पुलिस से वैसे ही ये लोग बच रहे होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस भी आसपास के एरिया में नहीं होती। तो इसीलिए इस इलीगल बार को एक तरीका बनाया गया, एक बढ़िया मतलब प्लेस बनाया गया जहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हो। तो ये वहाँ पर भी बड़ी रैंडम एक शूटिंग हुई थी। शुरू में जब पुलिस ने ये वाली घटना, जोहान्सबर्ग के बाहर वाली घटना देखी, बैकर्सडेल वाली, तो उन्होंने कहा 10 लोग इसमें मारे गए। बाद में उन्होंने फिर अपना नंबर सही किया कि नहीं, इसमें 9 लोग मारे गए, 10 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। अब देखिए, जो अटैकर्स आए थे वो एक गाड़ी से आए थे, उनके पास 3-4 लोग थे। उनके एक था जो कि हेड टाइप लग रहा था, उसके पास AK-47 थी, मुंह ढके हुए थे और बाकियों के पास पिस्टल्स थी।
अब पिस्टल्स जनरली जो टेररिज्म की घटना होती है उसमें पिस्टल्स यूज़ नहीं होता है, वो एक जनरल चलन है। अगर एक AK-47 है तो बाकियों के पास भी होगा। गैंग वायलेंस में ज़्यादातर पिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है ये गैंग वायलेंस हो, क्योंकि गैंग्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व भी साउथ अफ्रीका में रहा है। तो ये लोग आए और ओपन फिर इन्होंने रैंडमली शूटिंग कर दी। बार में ये लोग घुसे और उसके बाद बिल्कुल कोई प्रोवोकेशन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने रैंडमली लोगों पर शूटिंग करना शुरू किया। तो 3 लोग जो बैठे थे बार के अंदर वो तो वहीं मर गए, उनकी वहीं डेथ हो गई 3 लोग। बाकी लोग डर के मारे बाहर की तरफ भागना शुरू हुए, तो इन्होंने चुन चुन के एक नॉर्मल आदमी को चुन चुन के इन्होंने गोलियां मारी, और वो लोग जो है सारे बहुत मतलब इसको गोली लगी ऑन द स्पॉट जो है, सबको लेकर के 9 लोगों की जान चली गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डेथ टोल बढ़ सकता है, ये घटना बड़ी हो सकती है, क्योंकि डेथ टोल के लिहाज से और भी लोग इसमें मर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जो जान है वो काफ़ी गंभीर रूप से उसमें घायल है, उनको भी गोलियां लगी हुई हैं और उनका इलाज अभी फिलहाल चल रहा है। उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अब ये पूरी घटना के बाद थोड़ा डेकॉइटी टाइप का, मतलब जितने लोग वहाँ पर मरे सबका पॉकेट चेक किया गया, क्योंकि पूरा एरिया खाली हो गया। कोई पुलिस का डर नहीं, कुछ नहीं, पॉकेट सबके चेक किए गए। सेलफोन्स वगैरह, जो भी रिंग्स, कोई वैल्यूबल चेन कुछ भी है, उसका वैल्यूबल चेन, रिंग्स, ये सब ले लिया गया, उसके हाथ से निकाल लिया गया, गले से निकाल लिया गया, पर्स ले लिया गया लोगों का, सेलफोन्स जो है वो लोगों का वो भी जब्त कर लिया गया, सब कुछ लेके ये लोग निकल गए। तो ये लूट के टाइप की घटना भी इसको देखा जा रहा है। एक तो मतलब ऐसी गोलियां चल रही थी सामने से, जो बाहर लोग भाग रहे थे उनको मारने के चक्कर में। एक गाड़ी सामने से जा रही थी, कैब ड्राइवर था जो किसी कंपनी के लिए काम करता था, उसकी जान भी चली गई। अब पूरी मतलब साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्योर क्रिमिनलिटी है और हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जिसने भी ये किया है। अगर इसमें गैंग्स का हाथ है तो हम गैंग्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, अगर इसमें टेररिज्म का हाथ है तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अब देखिए, आप अफ्रीका में देखोगे हर देश की अपनी एक अलग समस्या है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जिनमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इसीलिए वहाँ पर खूब सारे माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। अगर पूरे अफ्रीकन नेशन में आप देखो तो जो ढंग की कंट्रीज़ में साउथ अफ्रीका आपको मिल जाएगा। उस साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत हाई क्राइम रेट है साउथ अफ्रीका में, और जनरली स्ट्रीट वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। बहुत जनरल है, बहुत आम बात होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती स्ट्रीट वायलेंस वहाँ पर। तो इसलिए क्योंकि और वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक गढ़ है साउथ अफ्रीका। दोनों तरफ की गैंग है, गैंग के आपस में राइवलरी होती है, इनके पास लीगल इलीगल बहुत सारे फायर आर्म्स हैं, खूब सारा गन पावर है, इनके पास शूटिंग पावर है। ये आपस में खुलेआम रोड पर जो है दोनों तरफ से गाड़ियाँ रुक करके एक दूसरे के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिनमें बहुत आम लोगों की भी जान चली जाती है। तो गन वायलेंस मतलब जो गैंग राइवलरी है उसकी वजह से भी वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दिसंबर 6 को एक घटना हुई थी जहां पर एक इलीगल बार के ऊपर अटैक किया गया था। उस समय पर जो इसी महीने में हुई थी ये घटना, ये पूरा जो वो इलीगल बार था वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स जाते थे, उनको मारने के, उनको वहां पर टारगेट किया गया था, उनको मारा गया था। उसमें 2 बच्चे की डेथ हुई थी, एक बच्चा 12 साल का था, एक 16 साल का था। इसी तरीके से एक और बहुत बड़ा असैसिनेशन हुआ था जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि डीजे वायरस, जो कि एक बहुत ही फेमस मतलब साउथ अफ्रीका का बहुत ही फेमस रेडियो प्रेजेंटर था, फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर था डीजे वारस। पूरा उसका नाम, जो उसका पूरा नाम था वो था वारिस टॉक। उसको 16 दिसंबर को गोली मार दी गई थी एक बिल्डिंग के बाहर, जब अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए गया था। इसी तरीके की बहुत ही हाई प्रोफाइल किलिंग हुई थी करप्शन केस में नेता के ऊपर, जिसमें जो मेन विटनेस था उसको मार दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो साउथ अफ्रीका में बहुत नॉर्मली होती हैं, लेकिन इस तरीके की रैंडम स्ट्रीट की घटना जहां पर 10 लोग को सीधा AK-47 से मार दिया जाता है, ऐसी घटनाएं कम होती हैं। इसकी जांच पुलिस कर रही है साउथ अफ्रीका की, और इसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।